मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज चलते हैं विचार के बाबत कुछ बात करने हैं। विचार क्या है, सोच क्या है? ये सोच एक अग्नि बीज होता है मित्र, और सोच पर यदि हम विचार करते हैं तो उस अग्नि बीज को पालना पोषना और उसको वृक्ष बनाना है। बहुत सारे हमारी सोच की ही धरती पर समाप्त हो जाता है। वे कुकुरमुत्ते की तरह उगते रहते हैं हमारी सोच, और फिर वह कुकुरमुत्ते की तरह ही वह रौंदते हुए ध्वस्त हो जाते हैं। हम जब जीवन के आचरण में देखते हैं, अपने कर्मों में देखते हैं, अपने आदत व्यवहार में देखते हैं, इस संसार में जब उस देखते हैं तो मेरी तो बहुत सारी सोच समाप्त हो जाता है। सोच आता है और वह विचार में भी पहुंचता है, और विचार में जब वो चिंतन के स्तर पर आने से पहले, मनन के स्तर में आने से पहले, विश्लेषण के स्तर में आने से पहले वो दम तोड़ देता है। कारण क्या है? जहाँ मेरी सोच समाप्त होती है उसी के आगे हमारे प्रबुद्ध जनों की सोच आगे बढ़ती है। अब इस संसार में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो वहाँ से वह आगे बढ़ते हैं जहाँ से मेरी सोच समाप्त हो जाती है। अब मसलन अपने जीवन के बाबत देख लीजिए, मुझे अपने सांसों का क्या इस्तेमाल करना है मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। मैं अपने शरीर का क्या इस्तेमाल करूं? मैं खाने कमाने और धन दौलत इकट्ठा करने और इसको सुख देने और ओढ़ने बिछाने, और चाहे स्पर्श की सुख हो, चाहे इसको सेंटेड करूं, चाहे इस पर मैं साबुन मल लूँ, चाहे मैं खड़िया पाउडर मल लूँ, चाहे मैं इसको लिपस्टिक लगा लूँ, चाहे मैं इसको ब्यूटी पार्लर में जा कर के इस चेहरे को चमका लूँ इत्यादि। बस यही सोच चलते रहता है कि बढ़िया से खा लेना है, बढ़िया से पी लेना है, बढ़िया से सो लेना है, बढ़िया से जाग लेना है और बढ़िया से जीवन जीना है। पर ये बढ़िया शब्द क्या हो जाता है मालूम नहीं, बस ऐसे हो जाता है। तो हमारी सोच तो बहुत छोटा होता है, खाना पीना ओढ़ना बिछाना, और बस क्योंकि पैदा भी होते समय न हमारी कोई खास सोच था और न ही मरने के वक्त कोई खास सोच होगा। तो लोग कहते हैं भैया आप इसको गीता सुना दो, गंगा जल पिला दो, चलो ये कर लो वो कर लो, चलो मैयत में जाओ, चलो दशगात्र कर लो। सोच एक छोटी सी सोच है कि चलो समाज में रहना है तो समाज को खाना खिला दो। समाज खाने के लिए बना होता है, सब खाना खाते हैं, जम के खाना खाते हैं, छप के खाना खाते हैं। खाना खाते हुए उसे ज़रा भी ये महसूस नहीं होता कि मैं मृतक का भोज कर रहा हूँ, कि मैं एक शादी पार्टी का भोज कर रहा हूँ। क्या कर भोज है, हो खाना पीना है, और छोटी सोच है हमारी, खाना पीना और क्या करना है, खाना खिला देना है और हो गया। माता पिता को श्रद्धांजलि दे दिए, समाज के लोगों को खाना खिला दिया, गैर समाज के लोगों को खाना खिला दिया, बहुत बृहद में खाना खिला दिया, डांस कर ली, पार्टी कर ली, बस खुशियाँ हो गई। ये हमारी सोच है कि बच्चे का ब्याह है, नाच लो गा लो, हो गया, बस बात खत्म हो गई। मतलब हमारी जो सोच है बस इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, या जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, या जो जीवन में कुछ नया सोचते हैं, ये नया सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं, वे जहाँ हमारी सोच समाप्त होता है वहाँ से उनकी सोच भी शुरू हो जाती है। जैसे हमने सोचा कि पिताजी खत्म हुआ है तो दशगात्र कर लो और मृतक भोज करा दो, मृतक भोज बढ़िया से करा दो, खूब पार्टी सार्टी टाइप का मृतक भोज करा दो। बस हमारी यहाँ तक सोच समाप्त हो गया। अब प्रबुद्ध वर्ग सोचते हैं भाई बर्बाद क्यों करना, खाने पीने का लोगों को क्यों खिलाना पिलाना, लोग आएंगे खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे अच्छा इसका कुछ दूसरा उपयोग कर लो। क्या दूसरा उपयोग कर लो? तो गरीबों को दान कर दो। अच्छा गरीब भी होते हैं तो क्या होते हैं, अमीरों को गाली देते रहते हैं। गरीब मेहनत करेगा तो अपना सही रहेगा, नहीं तो मुफ्त में बांटेंगे तो गरीब और आलसी हो जाएगा, तो चलो गरीबों को मत दान। तो कोई कहते हैं मंदिरों में लगा दो भैया। तो अब एक आदमी आता है, बंदा कहता है यार मंदिर में लगा क्या करेंगे, मंदिर में तो हम लोग धन लगाते हैं और वहाँ बैठ करके पंडा पुरोहित अपने मौज मस्ती करते रहते हैं। तो कोई कहते हैं चलो भाई इसका धर्मशाला बनवा दो। बोल दे धर्मशाला बनवा क्या करना है, लोग आते हैं घूमते फिरते हैं तीर्थाटन करते हैं, और तो वो उनके लिए अपने रहने का व्यवस्था हो जाएगा, और फिर धर्मशाला वाला भी कमाते रहते हैं यार, तो क्या करना। तो पहले ज़माने में होता था कि चलो भाई हॉस्पिटल बनाने में लगा दो, तब कहता है गवर्नमेंट सबके लिए खर्चे कर रहा है। पहले ज़माने में स्कूल में लगा देते थे, तो आज कल कहते हैं कि स्कूल खोलने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, वो करे। यानी घूम फिर करके वो पैसा बैंक में डाल लो, बचा लो, कोई मतलब नहीं है किसी को खाने पिलाने का। ये दूसरे प्रकार की सोच शुरू हो गया। अब तीसरे प्रकार का सोच ये कहता है अरे ये झंझट फंझट करना है क्यों यार, बस जो मरने वाला था मर गया, बात खत्म हो गया। हमने जब तक जीते तक उसकी सेवा कर ली, और यही तो हमारा असली श्राद्ध है, असली श्रद्धा है। मरने के बाद कौन जाने क्या होगा कि नहीं होगा। तो तरह तरह की सोच हो जाती है जीवन के बाबत भी, जीवन के रहते हुए भी और जीवन के जाने के बाद भी।
मित्रों, तो जो हमारे जैसे लोग होते हैं, बहुत मामूली लोग होते हैं, हमारी सोच बहुत छोटी छोटी होती है। छोटी छोटी खुशियाँ होती है, छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशी मिलती है, लेकिन घर में टकराहट हो जाते हैं, फिर इसी बात टकराहट हो जाते हैं। एक परंपरा निर्वाह में जिस सोच है, तो एक परंपरा को आज के विज्ञान की कसौटी में कसता है, व्यवहार की कसौटी में कसता है, आज के आधुनिक कसौटी में कसता है, तो उसको बेकार और फिजूल खर्च लगता है, बेकार की चीज़ें लगती हैं। तो वो घर में फिर तनातनी चलता है, समाज में तनातनी चलता है, लोगों के बीच में तनातनी चलता है। ये एक दूसरे को तानते रहते हैं, तनते भी रहते हैं और तानते भी रहते हैं। तनने और तानने के चक्कर में समाज के कभी प्रगति होता है और कभी कुछ का कुछ होते रहता है। अब देख लीजिए, जितने भी प्रकार के आपका हो, सब जगह एक क्रांति का इस तरह से ही होता है। गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप भाई कोर्ट में आकर के मैरिज कर लो, बहुत मामले से फीस है, पर हमको मज़ा नहीं आता, फिर हमको तो ताम झाम करना है, लाखों रुपए खर्च करना है। क्यों? सोच है ना, उस सोच के कारण है। एक सोच कोर्ट मैरिज कर लेता है, दूसरी सोच लाखों रुपए ताम झाम करता है। एक सोच खाना खाता है, एक सोच खाना खिलाता है, एक सोच किसी को खाना नहीं देता है, एक सोच किसी घर में खाना नहीं खाता है, एक सोच अपना जीवन में पढ़ाई करता है, ज्ञान अर्जित करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, आराधना करता है, उपासना करता है, समर्पण करता है। एक सोच है जो इससे कोसों दूर रहता है, बोलता है पाखंड है, कोई मतलब का नहीं है, घंटी हिलाओ। कबीरदास जी के दोहे को लेकर बैठ जाते हैं कि पत्थर को पूजने से भगवान मिलता, तो मैं पहाड़ पूज लेता, वगैरह वगैरह सारे तर्क देते रहते हैं। तो उस तर्क का एक सोच है, एक वितर्क का सोच है, कुतर्क का सोच है, और एक नकारात्मक सोच है, एक सकारात्मक सोच है। सोच के बड़े दायरे हैं मित्र। तो आप भी, आपके जीवन में भी पल पल क्षण क्षण कुछ सोच जन्म लेता होगा, और बहुत से ऐसे सोच होंगे जो बहुत शानदार होगा, पर वो सोच अमली जामा नहीं पहनने के कारण, वो विचार में नहीं उतरने के कारण, वो कर्म में नहीं उतरने के कारण वो सोच हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में भी सोच जन्म लेता होगा कुकुरमुत्ते की तरह और मर जाता होगा कुत्ते की तरह, तो उसको ज़रा संभालिए, देखिए तो सही, कहीं उस सोच में कोई शानदार सोच तो नहीं उभरा आपका। यदि वो शानदार सोच उभर गया और आपके जीवन के लिए, आपके जन्म के लिए, आपके शरीर के बाबत, आपके मन की बाबत, आपकी रूह की बाबत, आपकी आध्यात्मिक बाबत, आपके परिवार की बाबत वो सोच यदि शानदार होगा, तो पालिए, पोसिए और आगे बढ़ाइए। उसी को सोचना, चिंतन, मनन, विचार करना बोलते हैं। फिर उसको उस दृष्टिकोण से परखिए जरा। तो तर्क अपनी जगह सबसे शानदार चीज़ होता है, लेकिन कुतर्क सबसे घटिया चीज़ हो जाता है। और कुतर्क का मतलब नकारात्मक चीज़ में कुतर्क करना, पीछे की ओर जाना, माइनस चीज़ को देखना। और अंधभक्ति होकर के तर्क को मान्यता देना, वो भी गलत हो जाता है कि उसके ऊपर कोई विश्लेषण नहीं हुआ और मान्यता देने लग गए, तो भी गड़बड़ हो जाता है। तो मित्रों, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, हजारों सोच उत्पन्न होते हैं और हजारों सोच बिल्कुल घास की तरह से रौंद चलते हुए चले जाते हैं। तो मित्रों, आप प्रबुद्ध हैं, अब ज़रा सोचिए इस संसार के बारे में, ज़रा सोचिए आपके अपने जन्म के बारे में, ज़रा सोचिए आपके शरीर के बारे में, ज़रा सोचिए इस शरीर के अंदर में जो ग्रंथियाँ हैं उसके बारे में, सोचिए उस ग्रंथियों के अंदर में जो पावर हब है उसके बारे में, ज़रा सोचिए तो सही आपके अपने मन के बाबत। ज़रा सोचिए आपको मस्तिष्क से मिला है, ज़रा सोचिए कई तरह से आप ईश्वर ने कितने बड़े, या हमें पृथ्वी दिया है, ज़रा सोचिए, या आकाश मंडल दिया है, ज़रा सोचिए। कई तरह से सोचने की चीज़ें हैं मित्र। लेकिन मेरे मित्र तो यहाँ तक के हैं कि सोचना एक बीमारी भी हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा सोचोगे तो कुछ कर ना पाओगे, क्योंकि हर इतनी सोच दायरा निकल जाता है, सोच के बाद फिर सोच, और अंत में वो प्याज की छिलके की तरह सारे सोच छिलके की तरह उतरते जाते हैं, और अंत में हाथ लगता है तो क्या हाथ लग जाता है, तो कुछ हाथ नहीं लगता है। क्योंकि जब आप प्याज को छिलते छिलते चले जाओ, अंत में क्या बचता है, तो प्याज का दुर्गंध बच जाता है। लहसुन को छिलते छिलते चले जाओ, अंत में क्या बच जाता है, तो लहसुन का दुर्गंध बच जाता है। किसी भी चीज़ को छीलो, अंत में कुछ बचता नहीं है, वो बस उसके गंध रह जाता है, और उसी गंध को पकड़े पकड़े जीवन भर उसी सोच पे चलते रहते हैं। गंध चला गया, अब हाथ में केवल गंध बच गया, तो उस गंध को ही पकड़े रह जाते हैं कि ये है वो है। तो मित्रों, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि ये सोचना कब बंद कर दूँ, और कई बार सोचता हूँ कि मैं यदि सोचना बंद भी कर दूँ तो करूँगा क्या, मेरे पास जीवन में बचा ही क्या है, खाना पीना वगैरह वगैरह, और कुछ काम तो है नहीं, तो चलो सोचने का काम कर लो। फिर सोचने का काम भी करूँ तो कितना सोचूं, कई बार सोच समझ नहीं आता कि मैं क्या सोचूं, और कई बार इतनी ज़्यादा सोच उत्पन्न हो जाता है कि मैं सोचता हूँ इस सोच का मैं क्या करूँ। मतलब कई बार इतनी अधिकता में सोच आता है कि मैं पसों पे पड़ जाता हूँ कि मैं इस सोच का क्या करूँ, और कई बार समझ ही नहीं आता कि मैं क्या सोचूं।
तो ये बड़ा ऊहापोह की स्थिति हो जाती है मेरे साथ, आपके साथ होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर ये ज़िंदगी का बड़ा शानदार खेल है, शानदार खेल है। एक सोचना, एक काम पर सोचना शुरू करो, एक बात पर सोचना शुरू करो, धर्म पर सोचना शुरू करो, ज्ञान पर सोचना शुरू करो, विज्ञान पर सोचना शुरू करो, ब्रह्मांड पर सोचना शुरू करो। सोचने के लिए तो इतनी ज़्यादा मटेरियल है मित्र, इतनी ज़्यादा विषय वस्तु है कि आपका सोच कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर हमारे महर्षि लोग, चिंतक लोग, महानुभाव लोग, वैज्ञानिक लोग, गणितज्ञ लोग, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, मनोचिकित्सक, डॉक्टर्स लोग, हमारे सब लोग कहते हैं सोचो सोचो, और एक आदमी आता है कहता है सोचना मना है, मानो मानो मानो, मेरा मानो, मेरा मानो, मेरा कहना मानो, मेरी समझ मानो, मेरी सोच मानो, मैंने कह दिया वही सही है। फिर मानो मानो का भी बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। एक तो सोच और दूसरा मान। आप बिना सोचे मान लिए तो भी गड़बड़, आप मानने से पहले सोचना शुरू कर दिए तो मानने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि सोचने में ही पूरा ज़िंदगी निकल जाता है। आदमी भला करे तो करे क्या, कि बिना सोचे मान ले कि मानने से पहले सोचना शुरू करे। ये पूरी तरह से आदमी उलझ जाता है मित्र। मेरी ज़िंदगी का 60 बरस इसी में उलझ गया कि मैं सोचना कब बंद करूँगा तो फिर मैं मानना शुरू करूँ, और मानने से पहले सोचना ज़रूरी है, पर सोचना शुरू करता हूँ तो मैं मान नहीं पाता हूँ। तो मानना, सोचना और तानना, मतलब तनातनी हो जाना, खींचतान, ये सारी ज़िंदगी ऐसी चल रहा है। और शायद ज़िंदगी इसी का नाम है कि सोचो भी और मत सोचो। गुरुजी का आदेश है तो मत सोचो। अच्छा भाई, फिर एक आदमी कहता है, गुरुजी कहते हैं बिना सोचे बिना समझे मानना मत। अब सोचना समझना शुरू कर दिए मानने से पहले तो भी हो गया गड़बड़। तो मुझे लगता है जीवन में जब हम सामान्य लोग जब सोचना बंद कर देते हैं, सिर्फ मानना शुरू कर देते हैं, फिर वही गड़बड़ी शुरू हो जाता है। और जब हमारे प्रबुद्ध लोग सोचते हैं पर मानते नहीं हैं तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जब प्रबुद्ध लोग किसी चीज़ को सोचे हुए को मानना शुरू कर देते हैं तो फिर आम जनता उस माने हुए को सोचना शुरू करते हैं, और फिर जब आम जनता उस माने हुए की जो सोचना शुरू करते हैं तो क्रांति घट जाता है। और फिर उस माने हुए को जो सोच रहे हैं, पूरी आम जनता जब उस सोच को धारण करता है, मान लेता है, तब हमारे प्रबुद्ध वर्ग फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा मानना क्यों। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन आज जो मैं सोचता हूँ कल के लिए वो पुराना हो जाएगा, क्योंकि जो कल मैंने सोचा था वो आज के लिए प्रासंगिक ना रह गया है। इसलिए मित्रों, वर्तमान में रहिए, वर्तमान को सोचिए और भविष्य की बारे में भी सोचिए, पर मानना वर्तमान में है। आपको जो भी सोचते हैं पहले वर्तमान के लिए सोच लीजिए, वर्तमान में मान लीजिए, और आज के माने हुए चीज़ को फिर कल के लिए सोचिए और फिर कल उसको मान लेना। तो मेरी एक छोटा सा सलाह है कि बिना माने सोचना मत और बिना सोचे मानना मत, क्योंकि पूरा गणित माना में चलता है। माना की माना की माना की, 1+2 बराबर कोई कह दिया 4 तो माना की हमने शुरू हो जाता है, इतना बराबर इतना तो माना के। पूरा गणित का फार्मूला माना की में, और जीवन की भी फार्मूला माना में है। तो मेरे से जो ऋषि मुनि जो कह गए हम उसको मानते हैं, माना की मान लेते हैं, लेकिन उसमें सोचना भी जरूरी है, चिंतन करना भी जरूरी है, मनन करना भी जरूरी है, विश्लेषण करना भी जरूरी है, अपने तर्क कसौटी में कसना भी जरूरी है। इसी को ज्ञान विज्ञान भी कहते हैं मित्र। तो जिंदगी का जो फिलॉसफी हो, दर्शन हो, परंपरा हो, धर्म हो, जो भी चीज़ें हो, आप मानने से पहले जरूर एक बार सोचना, और जब भी सोचना तो कुतर्क मत सोचना, सोचना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, और जो चिंतन में जो सार मिल जाए फिर उसको मानना, और मानने के बाद ही फिर दोबारा किसी बाबत सोचना। तो आप ज़रा सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंस है, आपकी ज़िंदगी में जो इम्पॉर्टेंस है आज की प्राथमिकता तय कीजिए, आज के बाबत सोचिए, अभी के बाबत सोचिए, और सोचने के बाद फिर आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। मित्रों फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। जब तक आप सोच लीजिए तब तक फिर मैं आता हूँ।